19वीं सदी की शुरुआत में खूबसूरत इंग्लिश ग्रामीण इलाका बेनेट परिवार का घर था। मिस्टर और मिसेज बेनेट की 5 बेटियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में अनोखी थी। जैसा कि उन दिनों आम बात थी, परिवार की मुख्य चिंता बेटियों के लिए लाभदायक विवाह सुनिश्चित करना, उनकी वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना था। ये कहानी 2 योग्य कुंवारे लोगों, मिस्टर बिंगले और मिस्टर डासी के आगमन से शुरू होती है, जो प्यार, गर्व और पूर्वाग्रह की एक आकर्षक यात्रा के लिए मंच तैयार करते हैं। मिस्टर बिंगले और मिस्टर डासी का आगमन। कहानी की शुरुआत बेनेट परिवार को ये खबर मिलने से होती है कि मिस्टर बिंगले, एक अमीर और मिलनसार सज्जन व्यक्ति, नेदरफील्ड पार्क की भव्य संपत्ति किराए पर ली है। पड़ोस में उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनके आगमन से नई शादियों की संभावना का संकेत मिलता है। अपने दोस्त, रहस्यमय और गर्वित मिस्टर डासी के साथ, मिस्टर बिंगले एक स्थानीय बॉल में भाग लेते हैं, जहां वे बेनेट की सबसे बड़ी बेटी, जेन के साथ तुरंत मोहित हो जाते हैं। एक यादगार गेंद। ये बॉल एक शानदार आयोजन है, जिसमें महिलाएं खूबसूरत गाउन पहनती हैं और सज्जन अपने बेहतरीन परिधान में होते हैं। अपनी खूबसूरती और शालीनता के लिए मशहूर जेन बेनेट ने तुरंत ही मिस्टर बिंगले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे नाचते गाते और बातचीत करते हुए एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं। इसके विपरीत, मिस्टर डासी अलग थलग और दूर दूर रहते हैं। जेन की मजाकिया और उत्साही बहन एलिजाबेथ बेनेट सहित स्थानीय महिलाओं से बातचीत करने से इनकार करते हैं। एलिजाबेथ और मिस्टर डासी की पहली मुलाकात। एलिजाबेथ ने मिस्टर डासी को उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना, उसे सहन करने योग्य, लेकिन मुझे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं, बताया। उसके अहंकार से आहत और खुश होकर, एलिजाबेथ उसके साथ कोई संबंध न रखने की कसम खाती है। उसे नहीं पता कि यह मुलाकात एक जटिल और परिवर्तनकारी रिश्ते की शुरुआत है। जेन की बीमारी। जैसे जैसे जेन और मिस्टर बिंगले का रिश्ता आगे बढ़ता है, मिसेज बेनेट जेन को घोड़े पर नेदरफील्ड पार्क भेजने का मौका लेती है, उम्मीद करती है कि बारिश उसे रात भर रुकने के लिए मजबूर करेगी। योजना काम करती है, और जेन बीमार हो जाती है, जिसके कारण उसे लंबे समय तक वहां रहना पड़ता है। एलिजाबेथ अपनी बहन से मिलने जाती है, कीचड़ भरे रास्तों पर चलती है, और फिर से मिस्टर डासी से मिलती है। अपने संकोची स्वभाव के बावजूद, मिस्टर डासी एलिजाबेथ की जिंदादिली और बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित होता है। उभरते रिश्तों के बीच, मी कोलिंस, एक घमंडी पादरी और बेनेट परिवार का चचेरा भाई, बेनेट की बेटियों में से एक से शादी करने के इरादे से आता है। वो एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जो उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर देती है, जिससे उसकी मां बहुत निराश होती है। मी कोलिंस जल्दी से अपना ध्यान एलिजाबेथ की व्यावहारिक दोस्त शार्लोट लुकास पर केंद्रित करता है, जो प्यार के बजाय सुरक्षा की इच्छा से उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। श्री विकम का धोखा। सुंदर और आकर्षक मी विकम आते हैं, अपनी दुखभरी कहानियों से बेनेट बहनों को मोहित कर लेते हैं। उनका दावा है कि मी डासी ने उनकी विरासत को अस्वीकार करके उनके साथ अन्याय किया है। एलिजाबेथ, जो पहले से ही मी डासी को नापसंद करने की प्रवृत्ति रखती है, विकम की कहानी पर तुरंत विश्वास कर लेती है। मी डासी के प्रति उसका पूर्वाग्रह गहराता जाता है, जिससे उसका निर्णय धुंधला हो जाता है। निर्णायक मोड़। कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जब एलिजाबेथ चार्लोट और मिस्टर कॉलिंस से मिलने उनके घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर डासी से फिर होती है। अपने प्रवास के दौरान, मिस्टर डासी एलिजाबेथ के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसके परिवार की सामाजिक स्थिति के बावजूद उसे प्रपोज करता है। उसके प्रस्ताव से चौंककर और उसके अहंकार से नाराज होकर, एलिजाबेथ उसे अस्वीकार कर देती है, जेन और मिस्टर बिंगले को अलग करने में उसकी भूमिका और मिस्टर विकम के साथ उसके दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए। मिस्टर डासी का पत्र। अगले दिन, मिस्टर डासी एलिजाबेथ को एक पत्र देता है, जिसमें उसने अपने कार्यों के बारे में बताया है। वो मिस्टर विकम के धोखे के बारे में सच्चाई बताता है और बताता है कि जेन और मिस्टर बिंगले के रिश्ते में उसका हस्तक्षेप उसके दोस्त की चिंता के कारण था। एलिजाबेथ की मिस्टर डासी के बारे में धारणा बदलने लगती है क्योंकि उसे अपनी गलतफहमियों का एहसास होता है।
एलिजाबेथ का हृदय परिवर्तन। लॉन्गबॉर्न में वापस आकर एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के पत्र पर विचार करती है और उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू करती है। वह पेम्बरली, मिस्टर डार्सी की भव्य संपत्ति का दौरा करती है और उसकी सुंदरता और उसके नौकरों के उसके प्रति उच्च सम्मान से प्रभावित होती है। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है, जो गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसका बदला हुआ व्यवहार एलिजाबेथ की उसके प्रति भावनाओं को और नर्म कर देता है। लिडिया का पलायन। जैसे ही एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है, एक घोटाला सामने आता है। बेनेट की सबसे छोटी बहन लिडिया मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को खतरा होता है। मिस्टर डार्सी चुपचाप हस्तक्षेप करते हैं, जिससे जोड़े की शादी सुनिश्चित होती है और बेनेट परिवार पुनर्मिलन। मिस्टर डार्सी की उदारता और उसके परिवार को बदनामी से बचाने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर एलिजाबेथ को उसके लिए अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास होता है। इस बीच मिस्टर बिंगले नेदरफील्ड लौटता है और जेन के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करता है, जिससे एक खुशहाल सगाई होती है। एक हर्षपूर्ण निष्कर्ष। मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ को फिर से प्रपोज किया, इस बार आपसी समझ और सच्चे प्यार के साथ। वह स्वीकार करती है और दो जोड़े जेन और मिस्टर बिंगले, एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी प्यार और साथ